Hello friends, today we are going to see lesson number 7 that is lenses. लेंसेज का जो कंसेप्ट है उससे पहले हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सरफेस स्पेरिकल सरफेसेस किए थे, लेकिन कौन से? वो थे मिरर्स। अभी हम अलग टाइप के स्पेरिकल सरफेसेस कर रहे हैं, जैसे कि लेंसेज। मतलब कि अभी ये पूरा लेसन तो लेंसेज पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ नोट्स जो है आपके लिए आपके स्क्रीन के सामने लिखे हुए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के लेंसेज होते हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं। तो देखते हैं कि देखो, एक यहाँ पे आपके सामने ही फिगर में नज़र आ रहा है कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस जो है मैंने ड्रॉ की हुई है पहले से ही। तो कॉन्वेक्स लेंस होती क्या है? तो पहले हम देखते हैं कि लेंसेज क्या है। लेंसेज इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। देखो, दो सरफेसेस है, एक ये सरफेस और दूसरा ये सरफेस, और दोनों स्पेरिकल सरफेसेस है। ठीक है, ऐसे स्पेरिकल सरफेसेस जिसमें ये बाहर की तरफ ये पफ्ड आउट दिख रहा है, मतलब बाहर की तरफ दिख रहा है ना, कर्व जो है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, आप आपकी जो पाम्स है उनको अगर जब आप नमस्ते करने के लिए जोड़ते हो, तो उस टाइम पे आप उसको थोड़ा सा पफ आउट कर दीजिए, तो आपकी जो है कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगी। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल टर्म्स में अगर देखना है तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है, या इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, ये लेंस जो है ये सेंटर में ज़्यादा मोटी होती है, मतलब थिक होती है, लेकिन उसके एजेस देखो, एजेस के साइड में बहुत ही पतली सी है, थिन है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वो जुड़ रहे हैं ना, दोनों के दोनों स्पेरिकल सरफेसेस, इसलिए। ओके, द लेंस विथ बोथ सरफेसेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड। अंदर की तरफ जो स्पेरिकल है देखो, ठीक है, ये अंदर की तरफ हुआ है, उल्टे हो गए अगर ये स्पेयर्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो ये ऐसे बनते हैं और ये बन जाती है हमारी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखो सेंटर जो है पतला सा है, थिन है। ठीक है, इट इज़ थिनर एट द सेंटर एज कम्पेयर टू इट्स एजेस। एजेस जो है वो मोटे होते हैं और सेंटर जो है वो पतला सा होता है। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देखा हमने? कॉन्वेक्स लेंस देखा है, कॉनकेव लेंस देखा। अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले कि जो लेंसेस है वो वैसे भी स्पेयर के पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको ये फिगर के अंदर पता चल रहा होगा कि ये देखो, ये दो स्पेयर्स है जिसको ड्रॉ करके उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस बनाई है। मतलब कि आप एक सेंटर ऑफ कर्वेज सेंटर ले लीजिए बड़ा, उससे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसी लाइन पे आप दूसरा सेंटर भी ले सकते हो और उससे आप ये दूसरा सर्कल ड्रॉ करोगे। अब ये देखो, ये दोनों जो है इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन जो बन रही है, दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कर्व बन रहा है पूरा, और वैसे ही अगर ये आप ड्रॉ करते हो तो ये कॉनकेव लेंस फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बनाने के लिए आपको दो स्पेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम लोगों ने लास्ट ईयर तो मिरर्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो तो देखा ही है। तो उस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि भाई ये जो देखो आपको C1 और C2 जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में ये सेंटर से यहाँ तक जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था वो रेडियस हो गए, तो दो रेडियस हो गए, तो R1 और R2 बन गए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जब आप किसी भी लेंस को ड्रॉ करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो लेंस ड्रॉ हुई है और ये इमेजिनरी लाइन जो पास हो रही है एकदम बीचों बीच में से उस लेंस के, उस रे को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होने वाली लाइन है। यहाँ पर जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, इसको भी हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने किया था, मिरर्स में भी वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस थी और यहाँ पर भी वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा फिगर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर ये मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये मेरा है भाई प्रिंसिपल एक्सिस, समझ लो जब मैंने ये ड्रॉ की थी तो इसके बीचों बीच आप एक लाइन ड्रॉ करें।
ये जो लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट को अलग से मार्क कर देता हूँ मैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, मोटा सा पॉइंट कर दिया मैंने, लेकिन वो छोटा सा ही होना चाहिए। ये पॉइंट जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, इसी पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। और जब कोई रे इसमें से पास होती है, फॉर एग्जांपल रे ऐसे पास हो रही है, एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज करके वाइट कलर से ड्रॉ करते हैं। ये देखो अभी भी थोड़ा टेढ़ा हो गया इसके लिए। ओके, रे जब पास होगी ना, इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, मतलब कि ये रे जो है ये सीधी सीधी इसमें से निकल जाएगी, पास हो जाएगी। ओके, आपको ये याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जो है रिफ्रैक्ट नहीं होती। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको ऑप्टिकल सेंटर में से भी कुछ रेज को पास करना पड़ेगा। मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव प्रिंसिपल फोकस। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लेंसेज चैप्टर, क्योंकि ये फोकस पे ही सारी चीज़ें बेस्ड है। और फोकस होता क्या है, तो फोकस आप जब किसी भी लेंस को ड्रॉ करते हो तो फोकस इज़ हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, तो यहाँ से जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेजर आया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो आया है, उसका आपको हाफ कंसिडर कर लेना है सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो आपका फोकस मिल जाएगा। वैसे इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कंसिडर करोगे तो आपको फोकस मिल जाएगा। दो फोकस होते हैं क्योंकि दो स्पेरिकल सर्फेसेस है, ये याद रखना है। ठीक है, दोनों F1 F2 जो है वो सेम आते हैं। आप अगर 5 सेंटीमीटर की एक लेंस ड्रॉ करते हो तो उसका फोकस आएगा 2.5। उसको हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि उसको अगर मेजर करना है तो इट इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सॉरी, फोकल लेंथ तो उसका हाफ होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ मतलब F, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो F इज़ हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रूल्स क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और जब भी रेज जो है एक साइड से पैरेलल रेज जा रही है लाइट की, तो वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल फोकस पे जाके इंटरसेक्ट होती है। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिखाया जा रहा है। तो ये रिफ्रैक्ट होती है एंड इट कम्स टुगेदर, whenever it comes together which means they are converging का मतलब क्या होता है, इन सबको पास पास में लेके आना। ठीक है, ये सारी रेज जो है ये पास पास में आ रही है। देखो ये रे आ गई, ये रे आ गई, सारी रेज जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट हो रही है मतलब कि ये पॉइंट जो है दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर इंटरसेक्टिंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। ये याद रखना है आपको, कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होती है, कॉन्वर्ज होती है रेज। वैसे ही आप अगर कॉन्केव लेंस में वही सेम चीज़ देखते हो कि जब रेज पैरेलल जा रही थी तो वो इट बेंड्स अवे फ्रॉम, इट स्टार्ट्स बेंडिंग अवे और इट स्टार्ट्स रिफ्रैक्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कॉन्केव लेंस गोज अवे फ्रॉम वन अनदर आफ्टर रिफ्रैक्शन। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। एक्चुअल रिफ्रैक्शन तो इधर ऊपर की तरफ हो चुका है। ये लाइट यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई यहाँ पे कहीं पे। वैसे ही ये रे देखो यहाँ पे आई, यहाँ से ये नीचे की तरफ कहीं पे निकल गई। ओके, ये है एक्चुअल रिफ्रैक्शन। और यहाँ से हम फिर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है। That is why this concave lens is known as the diverging lens. ओके, क्योंकि डाइवर्ज हुआ है, दूर दूर चले गए, डिवाइड हो गए, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। और फोकल लेंथ के बारे में तो मैं आपको वैसे भी पहले बोल चुका हूँ कि वो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज द फोकल लेंथ। ओके, और उसके बाद में ये वाला टॉपिक जो है जिसमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब मेरे पास तो स्केल नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग इसको ड्रॉ करने की पूरी तरीके से अच्छी कोशिश करें। ओके, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा मोटा सा अपने हिसाब से एक
कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस, और ये रही हमारी इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा ऑप्टिकल सेंटर जो ओ है वो बन जाए। कंसिडर करो यहाँ पे जो था हमारा, थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहाँ पे जो था हमारा सी था, C1, और हमारा F जो है थोड़ा सा और पास में लेना चाहिए। ओहो, वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सब इमेजिनरी बना रहा हूँ मैं, मेरे पास स्केल वेल कुछ नहीं है भाई, तो इसलिए जैसा बन रहा है आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे ले लेता हूँ फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको अगर मेजरमेंट्स के साथ बनाना है तो आप लोग कंसीडर करो 5 सेंटीमीटर का दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लेके ड्रॉ कर सकते हो, ताकि आपका F1 F2 आ जाए 2.5 के आसपास। ओके, चलो अब करते हैं स्टार्ट। इसमें मेजरमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना मेजरमेंट्स के भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में मतलब वो C1 के बहुत ज़्यादा पीछे है यहाँ पे कहीं पे, और जब इन्फिनिटी पे होता है ना तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पैरेलल रेज को भेजना शुरू करता है कुछ इस तरीके से भाई। ठीक है, ये रेज निकलती है ऐसे, पैरेलल रेज निकलेगी। यही एक जो है, एक्चुअली मेरा थोड़ा फिगर जो है वो थोड़ा गलत भी हो सकता है, बट आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरे पास में स्केल नहीं है, ये याद रखो। ये सब जो है ये फोकस पे जाके मिलेगी। देखो, इमेज इज फॉर्म्ड एट द F2, मतलब ये रहा F2 मेरा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुए, और पॉइंट साइज इमेज, बहुत ही छोटी सी इमेज होती है, और रियल एंड इन्वर्टेड ये तो पता ही नहीं चलता रियल एंड इन्वर्टेड क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपको सेकेंड वाले में पता चल जाएगा कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड होता क्या है। ठीक है, ये वाला था हमारा फर्स्ट, दैट इज एट इन्फिनिटी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला जो है थोड़ा सा नीचे वापस एक बार, या तो फिर हम इसी में इसको इरेज करके ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इन्फिनिटी हो चुका है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, ओके इसको नहीं करना चाहिए था, चलो इसको नाम दे देते हैं वापस दोस्तों, C1 F1। अभी क्या बोला, बियॉन्ड 2F1। 2F1 मतलब क्या कि भाई C1 के पीछे, मतलब F1 डबल मतलब कि C1 होता है। तो यहाँ पे कहीं पे कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से एक रे पैरेलल, आपको रूल्स याद रखने की ज़रूरत है। जब पैरेलल जाता है तो वो जाता है फोकस पे से, और एक बार ऑप्टिकल सेंटर से मैं पास करूंगा तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F1, सॉरी F2, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म हुई है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ना भाई, ये है हमारी इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दिस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो, भले ही मैंने विदाउट स्केल ड्रॉ किया है, बट एकदम एग्जैक्ट आप लोग ड्रॉ कर सकते हो अगर आप स्केल और पेंसिल सारी चीज़ें यूज़ करके ड्रॉ करो तो आपको करना क्या है, एक रे जो है आपको पैरेलल भेजनी है, और एक रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने रे यहाँ से ऐसे भेजी है तो वो यहाँ पे टच होने के बाद में यहाँ से पैरेलल निकल जाएगी, तो तभी भी आंसर आपका वही आने वाला है, यूजिंग द रूल्स। ओके, सो देखो, सेकंड वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। थर्ड वाला जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो है वो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें। थर्ड वाला हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई, एकदम सेम साइज़ का आना चाहिए। ये सारे जो चीज़ें हैं इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको धीरे धीरे इरेज करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे बाकी की लाइंस नहीं इरेज होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा सब कुछ हो चुका है इरेज। ओके ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द लास्ट वन, क्योंकि थर्ड वन मैं करने वाला हूँ और फोर्थ वन आप लोग, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आप करोगे। एट 2F1 मतलब कि वो C1 के ऊपर है। चलो, ये ऑब्जेक्ट है भाई,
ऑब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, आपकी लेंस के हिसाब से देखिए। आई थिंक 2 सेंटीमीटर इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहले एज द रूल सेज कि आप रिफ्रैक्शन के जितने भी रूल्स हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो पहले पैरेलल ले लिया मैंने और इसको भेज दिया कुछ यहाँ पे। ओके, भले ही मेरे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोशिश करो कि टेढ़ा ना हो ये। उसके बाद में मेरी रे, नेक्स्ट रे जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, याद रखो। और वो इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इमेज जो है C2 पे ही फॉर्म होनी चाहिए, याद रखना। एंड दिस इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज है, ऑब्जेक्ट जितना था उतनी ही इमेज भी फॉर्म होगी। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब भाई नीचे की तरफ इमेज का फॉर्म होना, हमेशा ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ हमेशा इमेज फॉर्म होगी। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है इमेज, और इमेज फॉर्म हुई 2f2 पे, मतलब कि इसको C2 को 2f2 भी बोला जाता है, ये 2f1 है, ठीक है, ये कंसीडर करो। तो देखो मैंने आपको 3 रे डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करके दिखाए सिंपल से, और बाकी के 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो और इसको ड्रॉ करना शुरू कर दो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए वो आप सबको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई कॉनकेव लेंस में किस तरीके के रे डायग्राम्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।